प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी के सामने और एक बार फिर आपके सामने पधारते चला जा रहा हूँ, यानी कि आपके सामने आता चला जा रहा हूँ। जैसे कि आपसे परमेश्वर प्यार करते हैं, ये आपको और मुझे मालूम भी है। हालांकि आप और मैं क्या परमेश्वर से प्यार करते चले जा रहे हैं? जिसने आपसे प्यार किया, क्या उसके बदले में क्या आपने उसको प्यार बताया है? काफी बार परमेश्वर के खिलाफ में लोग उठते चले जाते हैं, जैसे कि मैं लगातार सुनते चला जा रहा हूं यूपी बिहार के अंदर, और जैसे कि छत्तीसगढ़ में हंगामा के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा है। और आज मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने भला किया है उस व्यक्ति को भला और धार्मिक कहा जाता है। उसमें कोई नाम और गाम और जाति नहीं आती है। जैसे कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए भला किया है, पुण्यता किया है और आगे की ओर बढ़ने के लिए जीवन को और मौका प्रदान किया है, उस परमेश्वर को धार्मिक यानी कि धर्मी कहा जाता है। यीशु मसीह संसार में आने के बाद में कोई आराम नहीं किए। आपको यीशु मसीह सोते हुए नजर ज्यादातर नहीं आएंगे, यानी कि बाइबल के अंदर लगभग दो बार के लगभग लिखा है यीशु मसीह थोड़ा कुछ आराम किया, यानी कि सोया था। लेकिन अधिकतर आपको यीशु मसीह की रातें जो उसने गुजारी, उस समय यीशु मसीह ने रातें गुजारी तो अधिकतर प्रार्थना के साथ था और अधिकतर लोगों के साथ वो परमेश्वर के बातों को बांटते हुए आपको नजर आते चले जाएंगे। और उसने अलग अलग जगह में जाकर आश्चर्य कर्मों को करते चले गए, जैसे कि लंगड़े, लूले, बहरे और कई प्रकार के रोगी लोग थे। उन सभी को रोगों से आजाद करते हुए यीशु मसीह आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे और लोगों की आशा और ममता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बढ़ती चली जाती थी। हालांकि राजा को छोड़कर लोग यीशु मसीह की ओर चले जाते थे। यीशु मसीह के बारे में सुनने और समझने के लिए गांव और घर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया करते थे। कुछ लोग यीशु मसीह के साथ में उनकी बातों को सुनने के लिए थे, कुछ लोग खाने पीने के लिए थे, कुछ लोग बस घूमने के लिए उनके साथ आया करते थे। लेकिन आज भी ऐसा ही होता चला जा रहा है। कुछ लोगों को उद्धार चाहिए, कुछ लोगों को आनंद चाहिए, कुछ लोगों को खाना, कपड़ा, मकान ही चाहिए। ज्यादातर इनको आगे बढ़ने के लिए कोई भी इच्छा नहीं होती है। आज जैसे कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, गाँव में, घरों में, यानी कि यीशु मसीह की भक्ति करते चले जा रहे हैं और कई जगह हम देख भी रहे हैं। यीशु मसीह के पास काफी लोग आशीषित होने के लिए आते हैं और कई बार उनके बारे में विरोध भी किया जाता है। और कहीं तो चर्च बदल रहे हैं, कहीं सेवक सेविका बदल रहे हैं। कारण क्या है? इनमें प्यार का ठंडास हो चुका है। किसी सेवक ने कड़क बोल दिया या फिर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो उसकी ओर से वो चले जाएंगे मुंह मोड़कर। कई जगह मैं जाता हूँ उनको विजिट करने के लिए, यानी कि मुलाकात करने के लिए जाता हूँ, तो कहते हैं कि हमारे गांव में तो आराधना चलती है, बल्कि कुछ बातें बीच में आने के कारण हम लोग कहीं दूर जाते हैं, 1, 2, 3 या फिर 10 किलोमीटर दूर जाते हैं। हालांकि इसमें आपको कमियां नजर आ जाएगी कि इनमें प्यार की कमियां हैं। क्या की कमियां हैं? प्यार की कमियां हैं। परिवार तभी टूटता है और परिवार तभी बिखरता है जिनमें प्यार और मोहब्बत की कमियां बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखते हैं परिवारों में सास बहू क्यों नहीं मैचिंग हो पाते हैं, क्यों नहीं बराबर रह पाते हैं, है ना? मम्मी और बेटी के समान क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि प्यार और मोहब्बत की कमियां होने के कारण अलग अलग घर और रूम मांगने या फिर बनाने लग जाते हैं। और यही कारण है कि संसार भर में शैतान का काम ज्यादातर नजर आ रहा है। बल्कि परमेश्वर को मानते हैं पर शैतान का काम करते चले जा रहे हैं और शैतान का आवक यानी कि उसका ही प्रॉफिट ज्यादातर नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से आपका उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह को मानने से आपका उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या बाइबल पढ़ने से आपका उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या प्रभु भोज करने से आपका उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप हर रविवार या फिर हर आराधना सभा में भाग लेने से आपका उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्या आप पास्टर के बेटे बेटिया और आप पास्टर के बहू और पास्टर के जमाई होने से क्या आपका उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? इतने सारे रिश्ते आप उनके साथ बनाकर रखे हैं, क्यों नहीं होगा? हेलो, क्यों नहीं होगा उद्धार? अरे मैं आपको एक ही बात में चुप करना चाहूंगा, क्या प्रभु यीशु मसीह को आप प्यार करते हैं? हाँ, अगर हाँ बोलते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा। जैसे आप यीशु मसीह को मानते हैं तो वो जो बोलते हैं, है ना, वो जो कहते हैं करने के लिए, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया और उसके ऊपर भरोसा करके आप जी रहे हैं तो आपको हो सकता है कुछ ही सांसें मिलेगी और आगे जाके आपको रास्ता पूरा नहीं मिल पाएगा। उसके आत्मा की अगुवाई में आपको चलना होगा और वो जो अगुवाई करते हैं और वो जो यीशु मसीह आपको आज्ञा देते हैं वो आपको कर लेना चाहिए। किसी के हुकूमत के अनुसार आप नहीं चलना है, बल्कि परमेश्वर के हुकूमत के अनुसार आपको चल लेना चाहिए। और आपको ये भी कहना चाहता हूं, आपके अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं है तो आप कितने भी साल हो गए सेवा किया हुआ, आप माइनस में चले गए। आप सासू से, बहू से, बेटे से, बेटियों से, पड़ोसी से, सेवक सेविका से और अन्य लोगों से प्यार और मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, तो आप यही सीख लेना चाहिए कि पहला कुरिन्ती 13 अध्याय में जाकर आपको थोड़ा सा आराम से पूरा अध्याय पढ़ लेना चाहिए। हालांकि आपको कोई सांत्वना या फिर आपको कोई शांति का मार्ग, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए आपको शायद उत्साहितपना उस अध्याय को पढ़ने से मिलता चला जाएगा। रात दिन सेवकाई करने से फायदा नहीं है। हाँ जी, कितनी भक्ति और प्रार्थना करने से आपका फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर प्यार ही नहीं है तो इतनी मेहनतें क्यों कर रहे हैं? आपकी नींदें हराम हो रही है, आपका सफर हराम हो रहा है ना? सब कुछ बेकार हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आपने इतनी मेहनतें की और आपको उसका प्रतिफल मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्यार नहीं तो प्रतिफल पाने की आशा में बिल्कुल मत रहना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं है तो आपको ये कर लेना चाहिए कि खाना माना खा के आराम से अपना काम धंधा जो दुनिया का है कर लीजिए। अगर थक गए तो आराम कर लीजिए, बस दिन काटते रहिए, मरने का इंतजार करते रहिए, है ना? और भाई चालूबादी वाली सेवकाई कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं स्वर्ग का, इतना बड़ा आशा करते हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 14 का 15 पढ़ लीजिएगा और उसमें आपको बहुत अच्छा सीखने के लिए मौका मिलेगा। जैसे आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते होंगे तो उसकी आज्ञा को भी मान लेते होंगे या मान रहे होंगे तो बड़ी खुशी की बात है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको बस प्रभु जो कहते चले जा रहे हैं उसको पूरा करता चला जाना चाहिए। यह मत कहना कि वो ऐसा है वैसा है। अरे आपको खराब इंसान अगर मिल गया है तो आपको तो खुशी होना चाहिए कि आपको एक और काम मिल गया है उसको सुधारने के लिए, उसको समझाने के लिए, है ना? मेरे भाइयों बहनों, सुधरे को ही मत सुधारो, है ना? बिगड़े हुए को सुधारो, तब जाके आप कारीगर या फिर असली ओरिजिनल प्रचारक या फिर असली प्रभु के बेटे बेटियां कहलाएंगे। सुधरे हुए को सुधार रहे तो क्या उपकार कर रहे हो यार? बिगड़े हुए को सुधारो, तब जाके आपको सुधारक कहा जाएगा। सुधारक बनिए और सुधारना दूसरों को भी सिखाइए ताकि आपको यहाँ नहीं ऊपर प्रतिफल मिलता चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी और दूसरे वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदाई चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन आमीन।